Hello students, today we are going to start the new chapter India Size and Location. This is the Geography's chapter number 1 and today we are going to cover the Indian size and location. ठीक है, हम इसमें समझेंगे इंडिया के बारे में कि पॉलिटिकली इंडिया की कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में हम समझेंगे. दिस इज़ द पार्ट 1 एंड लेट्स बिगिन. देखो, सबसे पहले समझते हैं हम लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है. देखो ये ग्लोब है हमारा. इसमें ये जो वाला वर्टिकल पार्ट होता है ना, इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूड. और ऐसे ही सर्कुलर जो ये पार्ट होता है इसे कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल जो पार्ट है इसे कहा जाता है लैटिट्यूड. ठीक है. और तुम्हें रिवॉल्यूशन तो पता ही है क्या होता है, कि जो ग्लोब होता है वो रिवॉल्व करता है तो अपने एक्सेस के ऊपर. अब एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पर है. देखो, एक मीन टाइम है जिससे टाइम को मेज़र किया जाता है, उसे कहा जाता है ग्रीनविच मेरिडियन लाइन. ठीक है, इस लाइन को कहा जाता है ग्रीनविच मेरिडियन लाइन और इसी के बेस पे इसे कहा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम. तो जो टाइम यहाँ पर है इसे 0 डिग्री बोला जाता है. यहाँ पर 0 डिग्री है और उसके बाद लॉन्गिट्यूड को हम मेज़र करते रहते हैं और इससे हमें ये पता चल जाता है, जैसे कि यहाँ पर अगर 12 बजे उसके बाद आपको एंगल्स मेज़र करने होते हैं कि कितनी डिग्री ये है, इससे कितनी डिग्री दूर है कोई कंट्री, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये मेज़र करते हैं कि वहाँ पर टाइम कितना है, गैप कितना है टाइम का. ठीक है. 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट्स, याद रखना. यानी कि यहाँ पर 0 डिग्री है तो 0 के बाद जब 1 डिग्री आएगा तो ये 4 मिनट्स का डिफरेंस होगा बिटवीन द GMT एंड दिस. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं डिवीजन ऑफ द ग्लोब की. तो देखो, जो ग्लोब है आप 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हो. जब आप वर्टिकली इसे कट करोगे तो आपको ईस्टर्न हेमिस्फेयर मिलेगा और वेस्टर्न हेमिस्फेयर मिलेगा. ये क्या है, ये एक स्फीयर है. क्या है, स्फीयर. ठीक है. व्हेन यू कट द स्फीयर इनटू द 2 पार्ट्स, तो जब आप 2 पार्ट्स में इसे कट कर सकते हो, एक ऐसे कर सकते हो, एक ऐसे कर सकते हो. तो जब आप कट कर देते हो उसे 2 पार्ट्स में, किन्हीं भी 2 पार्ट्स में, जैसे एक आपने ऐसे कट किया तो ये 2 पार्ट्स बन गए. तो ऊपर वाले पार्ट को कहा जाएगा, क्योंकि ये हाफ स्फीयर है, हाफ स्फीयर है, तो इसे कहा जाता है हेमिस्फीयर. ठीक है. इसे क्या कहा जाता है, हेमिस्फेयर. देखो, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, हेमिस्फेयर. तो ये वाला भी पार्ट क्या है, हेमिस्फेयर. तो इसे कहा गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इसको कहा गया वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न वेस्टर्न. ठीक है. इसी तरीके से अगर आप वर्टिकली कट कर देते हो तो 2 पार्ट हो जाते हैं इसके, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउथ हेमिस्फेयर या सदर्न हेमिस्फेयर. ठीक है. तो ये 2 पार्ट हैं, इसको हम समझेंगे अभी. तो इसलिए मेरे को ये बताना ज़रूरी था कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है. चलो लेट्स बिगिन. अब आज बात करने वाले हैं हम इंडिया साइज एंड लोकेशन. ठीक है. मैं पॉइंट्स में तुम्हें समझाता जाऊंगा कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, किस तरीके से है. तो देखो, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं. टोटल कितने होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं. फर्स्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. ठीक है. तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. अब इंडिया जो है वो किसका पार्ट है, किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है अगर कहा जाए तो इंडिया पार्ट है बेटा एशिया का. ठीक है. तो इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द एशिया. ठीक है. अभी मैंने तुम्हें 2 पार्ट्स बताए थे हेमिस्फेयर्स में, कि एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक होता है साउदर्न हेमिस्फेयर. तो अगर मैं इसे वर्टिकली कट कर देता हूँ तो इंडिया कौन से वाले पार्ट में आ रहा है, तो इंडिया आ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. तो ये हमारी लाइन नंबर 1 है. इंडिया लाइज इंटायरली ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. तो इंटायरली, क्योंकि देखो आप जब कट करते हो तो ये है बीच की लाइन कट करने की, इस लाइन को कहा जाता है इक्वेटर. ठीक है. क्या कहा जाता है, इक्वेटर. यानी कि ऐसी लाइन जिसकी वजह से 2 इक्वल पार्ट्स कट हो सकें. तो एक बीच में मिडिल लाइन है जिसकी वजह से 2 हेमिस्फेयर बनते हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक साउदर्न हेमिस्फेयर. तो दिस मिडिल लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर. क्लियर है बात. तो इक्वेटर से बिल्कुल नॉर्थ पे,
इंडिया जो है इंटायरली नॉर्थ पे है, बिल्कुल थोड़ा बहुत पार्ट भी इसका साउथ में नहीं है, ठीक है, याद रख लेना। तो इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, तो जो इक्वेटर होता है इसे यहाँ पर इसे कहा जाता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के बाद अगर आप ऊपर चलते जाओगे तो यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके ये पूरा यहाँ तक ऊपर तक होगा, ठीक है, और ऊपर आके आप 180 डिग्री तक पहुँच जाओगे, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। तो सॉरी 90 डिग्री तक ऊपर आप पहुँच जाओगे। तो यहाँ से आप जब 0 डिग्री से इसका साउथ पॉइंट, इंडिया का साउथ पॉइंट अगर आप मेज़र करते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये कितना होता है, ये आपका होता है 8 डिग्री और 4 मिनट्स, कितना 8 डिग्री और 4 मिनट्स। अगर आप ऊपर वाला पार्ट मेज़र करते हो तो ये आपको मिलेगा 37 डिग्री और 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स, ठीक है, नॉर्थ। तो नॉर्थ पे अगर हम मेज़र करें, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कितना होगा, ये साउथ वाला पार्ट कितना होगा 8 डिग्री और 4 मिनट्स, और ऊपर वाला पार्ट कितना होगा 37 डिग्री और 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है, याद रखा। ये नीचे वाला पार्ट यहाँ से 0 से यहाँ तक 8 डिग्री और 4 मिनट्स, और ऊपर वाला पार्ट यहाँ से 0 से यहाँ तक 37.6 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये हुआ हमारा लैटीट्यूड। और अब लॉन्गिट्यूड की बात करें तो अगर हम लॉन्गिट्यूड में ऐसे नापना है हमें, तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था ना, ये ग्रीनविच लाइन, जो ग्रीनविच लाइन थी हमारी ये वाली, इससे आपको मेज़र करना है यहाँ से। जब आप इसको यहाँ से मेज़र करते हो तो ये कितना आएगा आपका 68 डिग्री एंड 7 डिग्री किस तरफ है, देखो ईस्ट की तरफ है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ पर ये वाला जो ये वाला पार्ट है, ये वाला तो 68 है, ये वाला होगा 97 पार्ट, ठीक है, 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट, क्लियर है बात। तो अगर तो आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कुछ 29.8 डिग्री, और यहाँ पर भी अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, माइनस करोगे, तो आपको कितना मिलेगा, कुछ अराउंड 30 डिग्री मिलेगा। दोनों ही मतलब 30 डिग्री के आसपास है, ठीक है। तो डिफरेंस अगर इंडिया को देखा जाए यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपका जो डिग्रीज में डिफरेंस है वो कितना आएगा, अराउंड 30 डिग्री, क्लियर है बात, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर होता है, अगर आप इक्वेटर पे देखते हो तो 23 डिग्री पे, 23 डिग्री पॉइंट 30 डिग्री नॉर्थ पर जाके आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ से निकल, देखो यहाँ पर 23 है, ये ऐसे करके, और 23 ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया को डिवाइड कर देता है 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, याद रख लेना। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नॉर्थ में रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या करता है, डिवाइड कर देता है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में, क्लियर है यहाँ तक बात, तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी ईजिली। अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट ऑफ द मेन लैंड, ठीक है। देखो ये देखो ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा वेस्ट, और ये हमारा ईस्ट, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ मेन लैंड की, बात कर रहा हूँ यहाँ पर ऐसे साउथ ईस्ट की बात कर रहा हूँ। तो साउथ ईस्ट ये हुआ, साउथ वेस्ट ये हुआ। तो यहाँ पर आपको कौन सा आइलैंड मिलता है, यहाँ पर इंडिया के इस तरफ कौन सा आइलैंड मिलता है, तो यहाँ पर आपको साउथ, अगर साउथ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर मिलेगा आपको अंडमान और निकोबार, और यहाँ पर मिलेगा आपको लक्षद्वीप। तो साउथ ईस्ट में है आप अंडमान और निकोबार, और वहाँ पर कौन सा सी है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है आपका बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर है आपका कौन सा सी है, यहाँ पर लक्षद्वीप मिलेगा आपको, और मिलेगा आपको अरेबियन सी, याद रखना। साउथ ईस्ट में है आपका अंडमान निकोबार और बे ऑफ बंगाल, और साउथ वेस्ट में है लक्षद्वीप एंड अरेबियन सी, क्लियर है बात, ठीक है। एक फैक्ट याद रख लेना कि जो सबसे ज़्यादा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो है इंदिरा पॉइंट। अगर सबसे नीचे वाला पॉइंट की बात की जाए, सबसे छोटा सबसे नीचे वाला पॉइंट, तो सबसे नीचे पॉइंट कौन सा माना जाता है इंडिया का, सबसे साउथ में कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और एक फैक्ट ये है कि इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी।
इंदिरा पॉइंट जो है वो पानी समुद्र के अंदर चला गया था, यानी समुद्र जब सुनामी आई तो वो जो पॉइंट था, मतलब वो जो छोटा सा एरिया था, वो समुद्र के अंदर चला गया। ठीक है, कब? सुनामी के टाइम पे, सुनामी जब आई। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ इंडिया। अभी तक हमने बात की लोकेशन, इंडिया कहाँ पर लोकेट है, अगर हम डिग्रीज में उसे मेज़र करते हैं तो हमने लोकेशन की बात की। अब हम बात करने वाले थे साइज ऑफ इंडिया, इंडिया का साइज़ कितना है। देखो टोटल एरिया जो है इंडिया का, जितना भी ये है पूरा एरिया जो है, ये एरिया है टोटल इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो मिलियन की बात होती है तो 3.28 मल्टीप्लाई 10 लाख, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना है आंसर, टोटल एरिया कितना है इंडिया का, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अगर इंडिया की हम टोटल एरिया की बात करते हैं तो देखो, जैसे कि आपने पीछे में देखा था, ये देखो ये लैंड मास की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये सारा जितना लैंड मास है, अगर ये 100%, तो इंडिया कितना है उसका 2.4%। इंडिया कितना है 2.4%। पूरे पूरे इंडिया, पूरे टोटल एरिया वर्ल्ड का जितना भी टोटल एरिया, उसका इंडिया कितना टोटल 2.4%। ठीक है, और इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अगर एरिया वाइज बात करें तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ से ऐसे बाउंड्री मेज़र करता हूँ ऐसे पूरी, ठीक है, और मैं जब बाउंड्री मेज़र करता हूँ इंडिया की तो मेरे को कितनी मिलती है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, टोटल लैंड बाउंड्री कितनी होगी 15,200 किलोमीटर। और टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, अगर हम टोटल कोस्ट लाइन की बात करें, देखो जहाँ पर भी समुद्र है वहाँ की इतनी बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ इतनी, जहाँ जहाँ समुद्र है उस कोस्ट लाइन की बात करें अगर हम, तो टोटल कोस्ट लाइन कितनी है हमारी, वो है 7,516। ठीक है, तो ये है हमारी कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन में हम, अच्छा दो चीज़ें और इंक्लूड होती हैं यहाँ पर, ये भी चीज़ इंक्लूड होगी, अंडमान निकोबार की जो ये कोस्ट लाइन है इसे भी इंक्लूड करेंगे, और लक्षद्वीप की कोस्ट लाइन है इसे भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो देखो ये मैप याद रखना, क्वेश्चन आंसर मैंने पीछे दिए ना आगे होमवर्क में, तो उसमें तो देखो इंडिया कौन से नंबर पे है, 7th नंबर पे है, तो 6th नंबर पे यहाँ पर आ जाओ आप, कौन आ गया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राज़ील, ठीक है, उसके बाद चाइना। लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले 7th नंबर पे इंडिया था, ठीक है, और 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया था, 5th नंबर पे ब्राज़ील, उसके बाद चाइना, 4th नंबर पे, 3rd नंबर पे यूएसए, 2nd नंबर पे कनाडा, और 1st नंबर पे रशिया। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है, रशिया के पास है। ठीक है, तो ये देखो इंडिया की रैंकिंग इज 7th। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की। तो देखो फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले, इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो इंडिया के जो नॉर्थ पार्ट है, ये इंडिया दिखा रखा है हमने, और ये जो इसका नॉर्थ पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है पूरा, ये पूरा पार्ट है माउंटेन से घिरा हुआ, और इस माउंटेन्स को क्या कहा जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, यंग फोल्ड क्यों कहा जाता है, ये सबसे यंग माउंटेन्स है, और एक इस तरीके से फोल्ड माउंटेन्स ऐसे बने होते हैं, तो इसलिए इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर हैं ये है नॉर्थ वेस्ट पे, नॉर्थ पे और नॉर्थ ईस्ट पे। क्लियर है बात। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इट बिगन्स टू टेपर। तो जब आप नीचे आते हो 22 डिग्री, तो नीचे जो है टेपर होता जाता है। ठीक है, टूवर्ड्स द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इनटू द 2 सीज, और ये 2 सीज में डिवाइड हो जाता है, यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कौन कौन सा सी है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर कौन सा है, अरेबियन सी। ठीक है, इन 2 ओशंस में ये डिवाइड कर दिया जाता है, और उसके नीचे एक ओशन है, उस ओशन का नाम क्या है, इंडियन ओशन। ठीक है, द लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। तो अभी मैंने तुम्हें ये बताया था कि ऐसे और ऐसे दोनों ही साइड से इंडिया का कितना डिग्री है डिफरेंस, तो दोनों ही साइड से ये 30 डिग्री डिफरेंस के करीब बनता है। ठीक है,
अगर आप यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेज़र करोगे डिग्री में, तो देखो 8 और यहाँ पर है 37.6, तो 37.6 में से 8 डिग्री और 4 मिनट को माइनस करोगे तो एग्जैक्टली तो 29 पॉइंट कुछ आएगा तुम्हारा, ठीक है, 29.8 के करीब। ऐसे ही 97.25 में से आप 68.7 को माइनस करोगे तो अराउंड 30 के करीब आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना हुआ, लेटीट्यूड का भी और लॉन्गिट्यूड का भी अराउंड 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि एरिया का थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर देखो ये है गुजरात और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। तो कितना घंटे का फ़र्क है, 2 आवर्स का, ठीक है। कितने घंटे का है, 2 आवर्स का, मतलब यहाँ पर से यहाँ तक 2 घंटे का फ़र्क है, डिफरेंस है 2 आवर्स का। हैंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 degree 30 degree east passing through the मिर्ज़ापुर is taken as the standard time for the whole country। तो क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा था अभी भी टाइम का, तो इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, इंडिया क्या करता है, उसे डिवाइड कर देता है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम में, ठीक है। देखो इस अगले वाली फ़ोटोग्राफ में मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसे कहा गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया, ठीक है। क्यों किया गया ये ऐसा, देखो ये इसका और इसका मिड पॉइंट ले लिया, तो ये मिड पॉइंट आया इसका, जहाँ पर ये मिड पॉइंट आया इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे लिया जाएगा, इसको प्लस करो, इसको इसके साथ ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो इस मिड पॉइंट को लिया गया ताकि जो ये टाइम डिफरेंस आ रहा है 2 घंटे का, ये टाइम डिफरेंस ना रहे, ठीक है। बीच में रहेगा तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, 1 घंटा ये पीछे हो जाएगा, 1 घंटा वो आगे हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो डिफरेंस को कम करने के लिए ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लिया गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, ये पढ़ लेना, जैसे कि इंदिरा कॉल लद्दाख, ये नॉर्थ का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है। यहाँ पर साउथ में कन्याकुमारी तमिलनाडु, और साउदर्न मोस्ट पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था कि इंदिरा पॉइंट है, जिससे जो कहाँ पर है, निकोबार आइलैंड पे मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम किससे पास होता है, तो मिर्ज़ापुर है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से ये पास होता है, ठीक है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो जो अगर तुम एक साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंस दिखेगा। अब हम 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। वाई 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो ये मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया ही था। सिंस इट पास्ड ऑलमोस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ इंडिया, तो ये सेंटर से पास होता है, तो इन्होंने क्या किया था, सेंटर का पॉइंट ले लिया था ताकि इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम रहो। तो इंडिया का कितने टाइम है, कि इंडिया में कितने टाइम जोन है, केवल एक, ठीक है। Why is the difference between the duration of day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in the Kashmir? देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डिफरेंस है डे और नाइट का कन्याकुमारी में और कश्मीर में वो बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे कि कन्याकुमारी में तुम्हें बहुत ही कम डिफरेंस मिलेगा डे और नाइट में, जबकि कश्मीर के अंदर वो जो डे और नाइट का डिफरेंस है, यानी कि डे का टाइम और नाइट का टाइम का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। क्या कारण है, दीज प्लेसेस डू नॉट हैव द सेम ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है। इन दोनों ही प्लेसेस पे सेम ड्यूरेशन नहीं होता डे और नाइट का। द सर्कल ऑफ एलिमिनेशन डिवाइड्स द इक्वेटर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो सर्कल ऑफ एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है, जब धरती घूमती है तो कभी सूरज की रोशनी एक हिस्से पे ज़्यादा पड़ती है और दूसरे हिस्से पे कम पड़ती है, तो इसे कहा जाता है सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। मतलब जिस साइड पे सूरज की रोशनी पड़ेगी यानी सन रेज पड़ेंगी तो उस साइड तो वो दिन होगा और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो ब्लैक हो जाएगा, तो इसे कहा जाता है सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन की वजह से जो इक्वेटर है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो
एक पार्ट पे ज़्यादा लाइट पड़ती है, दूसरे पार्ट पे बिल्कुल लाइट नहीं पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से सर्कल ऑफ एलिमिनेशन की वजह से इक्वेटर दो पार्ट्स में डिवाइड है। द डेज एंड द नाइट्स आर देयरफॉर ऑफ द सेम ड्यूरेशन एट द इक्वेटर। तो इक्वेटर पे तुम्हें, सिर्फ इक्वेटर पे तुम्हें क्या मिलेंगी, सेम ड्यूरेशन मिलेगा, डे और नाइट हमेशा तुम्हें इक्वल मिलेंगी। एज कन्याकुमारी इज क्वाइट नियर द इक्वेटर, क्योंकि जो कन्याकुमारी है वो देखो यहाँ पर है, कन्याकुमारी बिल्कुल नीचे साउथ पे, और यहाँ से कितनी डिग्री है, सिर्फ 8 डिग्री पे है। 8 डिग्री का ही सिर्फ ज़्यादा, मतलब 8 डिग्री इक्वेटर से कितनी दूर है कन्याकुमारी, केवल 8 डिग्री। तो इसलिए जो डे एंड नाइट का डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। कितना है, केवल 1 घंटे का। तो अभी वैसे मैंने तुम्हें बताया भी था कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे 8 डिग्री है इंटू 4 मिनट कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ गया, अराउंड 30 मिनट्स का ही डिफरेंस है, ठीक है। 30 to 1 आवर का डिफरेंस आता है इसमें हार्डली। बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स द वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ अ डे एंड अ नाइट बिकम ग्रेटर। लेकिन अब आप तुम कश्मीर का देखो, कश्मीर कितना है, 37 डिग्री है इक्वेटर से, तो इक्वेटर से तो बहुत दूर हो गया ये, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो तो इस वजह से अगर तुम कन्याकुमारी से भी अगर मेज़र करोगे तो ये कितना डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिवीजन ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड बाय द सर्कल ऑफ एलिमिनेशन। तो ये किस वजह से हुआ है, सर्कल ऑफ एलिमिनेशन की वजह से हुआ है। कश्मीर इज़ ओवर 30 डिग्री अवे फ्रॉम द इक्वेटर। तो कश्मीर कितनी दूर है इक्वेटर से, 37 डिग्री दूर है इक्वेटर से। सो द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज़ ओवर 4 आवर्स देयर। तो 4 घंटे का डिफरेंस इसमें आ जाता है, ठीक है, डे और नाइट के अंदर। और कन्याकुमारी पे इसलिए कम आता है क्योंकि वहाँ पर इक्वेटर से डिफरेंस बहुत ही कम है, 8 डिग्री के ही डिफरेंस है। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये सारे आंसर्स तुम्हें इसमें मिल जाएंगे। ये पार्ट ये मैंने पूरा कवर कर दिया है। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।